हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द गुरुकुल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे 19 और 20 दिसंबर का करंट अफेयर। एक्चुअली 19 दिसंबर का करंट अफेयर नहीं बना पाए थे किसी कारणवश, तो कल का और आज का दोनों दिन का करंट अफेयर देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक भी कर लें, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुधार या कुछ और भी बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ताकि उससे पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, तो इसकी जानकारी मुझे तक मिल सके। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से कल नहीं बना पाए थे, लेकिन आज कोशिश कर कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट करें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, रूस जो है वो कैंसर का वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। और यह जो है वह विश्व का पहली वैक्सीन है जो मतलब कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी के लिए वैक्सीन बनाया गया है। और ये जो है mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसका, मतलब वैक्सीन होगा। mRNA क्या है कि यह मैसेंजर आरएनए है जो जिसका काम होता है कि अगर कोई हमारी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया इंटर करता हो तो वो मैसेज देता है सेल को, और सेल जो है को लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती है। और वो प्रोटीन जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, एक्चुअली प्रोटीन ही होता है, तो उससे लड़ने के लिए जो प्रोटीन तैयार करती है ताकि उसे फाइट कर सके और उसको ख़त्म कर दे। तो ये वैक्सीन mRNA बेस्ड है ये। और इसी बेस्ड जो है वैक्सीन हमारी जो काम करने वाला है, यह विश्व का पहला कैंसर बेस्ड के लिए यह वैक्सीन बनाया गया है। तो यह एक बहुत ही क्रांतिकारी डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस में, जो मतलब कि कैंसर जैसे बीमारी के लिए वैक्सीन बनाया गया है। और इसके थ्रू वही जो जो बताया कि सेल में बना दिया जाएगा और प्रोटीन, और उसके बाद जो है कैंसर से लड़ सकता है। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर की होता है क्या कि वो एक सेल जो है, सेल नॉर्मली बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो इसमें का जो ग्रोथ बनने का होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत तेज़ी से बनने लगता है, ग्रोथ होने लगता है, जिसके वजह से वो ट्यूमर का रूप ले लेता है और यही कैंसर होता है। तो अगर एक रूप में कहा जाए तो कोई भी सेल का बहुत ज़्यादा बढ़ना ही कैंसर होता है। तो इस प्रकार से वो जो सेल ना बढ़े, तो इसी के लिए वैक्सीन बनाया गया है। और यह ट्यूमर जो है कई प्रकार के नाम से ये जाना जाता है, जैसे इसको ट्यूमर में जो सेल होता है उसका कार्सिनोमा, नियोप्लाज्मा और मेलिग्नेंसी भी इसे कहा जाता है। तो ये था कैंसर संबंधित ये वैक्सीन जो बनाया है रूस ने, उसके बारे में। तो यह mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड यह वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि mRNA है, DNA है, तो किस प्रकार का बनाया गया है। नेक्स्ट है, रविचंद्रन अश्विन न्यूज में है, क्यों? इसलिए कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी गाबा टेस्ट चल रहा था, उसके बाद ही यह अभी संन्यास का घोषणा कर दिए। तो ये तीनों फॉर्मेट में देखें तो यह 287 मैच खेले और टोटल 765 विकेट लेकर के ये भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो पहले कौन है? 953 विकेट लेकर के अनिल कुंबले हैं। तो गाबा टेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हर साल होता है। तो रविचंद्रन अश्विन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है, अरुण कुमार साहू न्यूज में है। तो ये इनको जो है बुल्गारिया के जो है वो भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बुल्गारिया के बारे में देख लेते हैं। तो यह दक्षिण पूर्व यूरोप में है, इसकी राजधानी सोफिया है और करेंसी बुल्गारियाई लेव है, बुल्गारियाई लेव। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है। हर साल 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इस साल जो है 21 भाषाओं के लिए ही अभी घोषणा हुआ है। उर्दू और अन्य जो तीन भाषाएं हैं उसको बाद में घोषणा किया जाएगा। तो हिंदी के लिए जो गगन गिल कवित्री हैं उनको दिया गया है। तो इनकी कृति जो है, मैं अब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, इनकी कृति है, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है, गगन गिल को। तो याद रखिएगा, गगन गिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कैटलिन सैंड्रा नील। कैटलिन सैंड्रा नील जो है वो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिए हैं। यह मात्र 19 साल की लड़की हैं। तो ये इन्होंने
कैटलिन सेंड्रा नील जो है वह मिस इंडिया यूएसए बनी है। नेक्स्ट है फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2024 दिया गया है। तो मेंस प्लेयर में बेस्ट फीफा अवार्ड किसको दिया गया है, तो विनीसियस जूनियर को दिया गया मेंस कैटेगरी में, और वुमेंस कैटेगरी में इताना बोनमती को वुमेंस कैटेगरी में दिया गया है फीफा का बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2024। 34वां ब्यास सम्मान पुरस्कार 2024, तो यह सूर्यबाला को दिया गया है और उनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो इसी के लिए यह 34वां ब्यास सम्मान पुरस्कार सूर्यबाला को दिया गया है। नेक्स्ट है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार। तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो दिया गया है वो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, और यह राम मंदिर में जो परियोजना चला राम मंदिर बनाने के लिए, तो उसी को दिया गया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार। नेक्स्ट है जमशेद जी टाटा पुरस्कार। तो जमशेद जी टाटा पुरस्कार जो है वह किरण मजूमदार साव को दिया गया है, जमशेद जी टाटा पुरस्कार। नेक्स्ट है 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल, और इस साल का जो विषय था 2024 का तो ये था कि प्रवासियों के योगदान का सम्मान किया जाए और उनके अधिकारों का आदर भी किया जाए। तो 18 दिसंबर को याद रखिएगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड जो है वह यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला मतलब स्टेट बन गया है, और वह जो है वह 1 जनवरी से लागू हो जाएगा वहाँ उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पहला स्टेट मतलब आज़ादी के बाद का ये पहला स्टेट है। इससे पहले भारत में गोवा में सबसे पहले लागू था, जब पुर्तगाल का वहाँ प्रशासन था तब से ही गोवा में लागू था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुई तब से पहला स्टेट ये होगा उत्तराखंड जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे संविधान में डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इसके तहत क्या हुआ है वहाँ उत्तराखंड में, तो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के लिए सारे के लिए सभी मतलब समान कानून हो गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों। तो यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट आपका उत्तराखंड बना है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन मतलब करा सकते हैं। नेक्स्ट है सलमान खान न्यूज में है। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो खो खो विश्व कप जो है 2025 नई दिल्ली में होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, तो टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है चीन जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष यात्रियों को 9 घंटे का स्पेस वॉक करा करके। इससे पहले जो नासा किया था 8 घंटे 56 मिनट का रिकॉर्ड था 2001 में, और जो यात्री थे अंतरिक्ष यात्री उनका नाम था के जुझे और सॉन्ग लिंगडोंग। और चाइना का जो स्पेस एजेंसी है चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुशासन सप्ताह। तो सुशासन सप्ताह जो है 19 से 24 दिसंबर तक मनाने के लिए इसको घोषणा किया गया है, मतलब चल रहा है 19 से 24 दिसंबर सुशासन सप्ताह होगा, क्योंकि सुशासन दिवस जो है वह 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो जयंती है उसी अवसर पर मनाया जाता है। और यह उसी क्रम में एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर, जिससे क्या होगा कि लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। नेक्स्ट है 19 दिसंबर का जो इम्पोर्टेंट डे है उसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किस लिए कि 1927 में स्वतंत्रता सेनानी जो राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह को इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। और ये इन लोग को फांसी किस लिए दिया गया था, क्योंकि इन लोगों को काकोरी कांड में संलिप्तता पाई गई थी, इस वजह से इनको फांसी दिया गया था इन लोगों को। और इन लोगों का अलग अलग जगह पर सबको फांसी दिया गया था। काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया था फांसी, तो गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में दिया गया था। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में दिया गया था, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया इलाहाबाद।
और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में कि इन लोगों को मैच द फॉलोइंग ईयर नाम से भी पूछ सकता है ऑप्शन दे करके। तो याद रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दिया गया था। तो ये था 19 और 20 दिसंबर का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहे। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।